इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनाइटेड नेशन चूँकि सबसे बड़ा एक इदारा है ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड, ह्यूमन राइट्स के जितने भी इदारे हैं वहाँ पे भी हम अरशद शरीफ के जो कल्प्रिट्स हैं उनके खिलाफ, चूँकि इसमें एक और मुल्क भी इन्वॉल्व है, जल्द अज जल्द, और हम जितनी भी, मैं PFUJ से भी अपील करती हूँ, आपसे भी, कि जितनी भी और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं, सहाफ़ती इदारे जितने भी हैं, हम उनको भी अपने साथ इन्वॉल्व करें और हम इस जो एक केस है इसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँ, और हम पहुँचाएँगे। इंशाअल्लाह पार्लियामेंट के बाहर भी जो भी प्रोटेस्ट आप प्लान कर रहे हैं मैं उसका हिस्सा होंगी, और आप अगर कोई इंटरनेशनल लेवल की एक्टिविटी प्लान करेंगे मैं उसका हिस्सा होंगी, और हमें ये करनी चाहिए। और मैं ये कहती हूँ कि ये जो कीमती जान जिसका ज़िया हुआ, ये पाकिस्तान के लिए उनकी जान ली गई है। अरशद शरीफ शहीद ने पाकिस्तानियत के अलावा, पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उनके अलावा कभी कोई बात नहीं की, और उस शख्स का, उस शहीद का कोई ज़ाती एजेंडा नहीं था। उसने ना कोई इस मुल्क का किसी बड़े से बड़े ओहदे पे पहुंचना था, ना प्राइम मिनिस्टर बनना था, ना पार्लियामान के अंदर आना था, ना कुछ और बनना था। वो एक सहाफ़ी था, सच्चा मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी था, और अपनी आदत से मजबूर कि इन्वेस्टिगेशन और तहकीक करके जो सच उनके सामने आता था वो अवाम से उसको आगाह करते थे। मैं सवाल करती हूँ कि एक सहाफ़ी का और काम क्या है, सहाफ़त और है क्या? और सहाफ़त की जिस मेराज पे इस शहीद ने अपने आप को पहुंचाया है, ये हम रह जाने वालों के लिए, मेरा ख्याल है कि इस लेवल पे अल्लाह ना करे कि कोई शहीद हो, लेकिन मैं जो बात प्रोफेशनलिज्म के हवाले से कर रही हूँ वो अपनी एक एग्जाम्पल, वो अपनी मिसाल आप थे, वो एक ऐसी एग्जाम्पल सेट करके गए हैं कि ये हमारे ज़मीर के ऊपर बोझ होगा अगर हम अरशद शरीफ शहीद को उनकी शहादत, इतनी बड़ी कीमत जो उन्होंने अदा की, छोटे छोटे उनके बच्चे हैं, जवान उनकी बेवा है, वो बूढ़ी माँ, मैं सोचती हूँ मेरा दिल, मेरा कलेजा मुंह को आता है कि इतनी बड़ी बड़ी आजमाइशें उन्होंने कैसे सह लीं, कि किसी और वालदा का हाल अरशद शरीफ की वालदा जैसा ना हो। हम मिल के जिद्दोजहद करें और अपने शहीद भाई को इंसाफ दिलाएं, और मैं ये वादा करती हूँ कि हम इंसाफ दिलाएंगे। ये जो जुल्म और ये जो बर्बरियत का मुजाहिरा किया गया, हम मुतालबा करते हैं अपने सुप्रीम कोर्ट से भी, बंदियाल साहब से भी, कि खुदा के वास्ते उस माँ की पुकार देखें। कैसे एक निजी TV चैनल ने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ब्रेक की, उसने मज़ीद हमें दुखी किया, उसने मज़ीद हमारे दिलों के ऊपर एक अनमिट नकूश छोड़े हैं। लिहाजा हमारे मुल्क के इदारे, जो कीनिया की जो पुलिस है उससे रब्ता करें, उनकी एजेंसी से रब्ता करें कि टॉर्चर अगर हुआ था तो फिर ये टारगेट किलिंग तो ना हुई, फिर किसकी ईमा पे किया गया? कीनिया में तो उन्होंने किसी के बारे में कोई रिपोर्ट पेश नहीं की थी, किसी के बारे में कोई जिक्र नहीं किया था। इट मीन्स कि पाकिस्तान में से कुछ लोग, कुछ सहूलतकार इन्वॉल्व थे। अगर उन पे टॉर्चर हुआ है और अगर नहीं हुआ है तो फिर उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट उनकी वालदा को, उनके लवाहिकीन को, उनकी बेवा को और उनके छोटे छोटे यतीम बच्चों को दी जाए। अगर हम अरशद शरीफ की ज़िंदगी की हिफाजत नहीं कर सके, लेकिन हम उनकी माँ को, बूढ़ी माँ को, रोती हुई आंखों को हम इंसाफ तो करके दे दें। हम उन बच्चों को तो ये बता दें कि आपके वालिद ने जो मुल्क और कौम के लिए भारी कीमत अदा की है, और आपके छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनके सरों के ऊपर यतीमी का इतना बड़ा बोझ डाल के गए हैं, तो बेटा हम आपको इंसाफ दे रहे हैं। सो मैं आखिर में अपील करती हूँ अपने मुल्क के जितने भी इदारे हैं उनसे कि अरशद शरीफ शहीद को हम इंसाफ फराहम करें, और PFUJ जो भी इंटरनेशनली यूनाइटेड नेशन के अंदर, इस मुल्क के ऐवानों के अंदर जिस तरह की भी तहरीक चलाएंगे, मैं इनके साथ खड़ी हूँ इंशाअल्लाह। मैं एक बताता चलूँ कि अरशद शरीफ शहीद के लिए IFJ के प्रेसिडेंट जो है वो कल लाहौर आ रहे हैं, पाकिस्तान आ चुके हैं आज, कल लाहौर आ रहे हैं, और GM जमाली साहब साथ आ रहे हैं, और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट जो है ख़ुद इसकी इंक्वायरी कर रही है, और हुकूमत जो सलमान इकबाल को इसमें फंसाने की कोशिश कर रही है इसकी भी PFUJ मजम्मत करती है। और एक बड़ा क्लियर है, ये मुहिम खाली दस्तगी मुहिम नहीं होगी। हम लोग जो है 3 दिसंबर को पार्लियामेंट हाउस के बाहर धरना देने जा रहे हैं। पूरे पाकिस्तान से सहाफ़ी जाएंगे, और साथ इंटरनेशनल जो सहाफ़ती तंजीमें हैं वो भी पार्लियामेंट हाउस के बाहर आएंगी, और अरशद शरीफ के कातलों की गिरफ्तारी तक और सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ मिलने तक ये एहतजाज जारी रहेगा। और ये जो इस्लामाबाद में खान साहब धरना देने जा रहे हैं, खान साहब ने कहा था कि
सहाफ़ी साथ हैं अरशद शरीफ के मामले से, तो हम लोग जो हैं अरशद शरीफ की तस्वीर लेकर हर उस जलसे में जाएंगे जहां पर आवाम की आवाज़ हो। सदर साहब को, तो क्या सदर साहब पाबंद हैं कि वो अपने चेयरमैन से मुशावरत करें? जिस तरह की खबरें चल रही हैं अरशद शरीफ तक मामला रखना चाहिए, हम अपनी बात पहले करें। मेरा ख्याल है अरशद शरीफ तक आज रहने दें, बाकी मीडिया। आपने अभी जिक्र किया कि तमाम सहाफ़ियों को इकट्ठा होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह के इस आदत पे किसी में कोई दो राय नहीं है, उसमें आप मुलव्वस हैं, मैं मुलव्वस हूँ, राना अजीम साहब मुलव्वस हैं, सलमान इकबाल, जो भी है उन सब की इंक्वायरी होनी चाहिए। और जिन जिन का नाम भी शुबे में आता है, कोई मीडिया मालिक है या कोई मीडिया टाइकॉन है या कोई लैंड होल्डर है, हमारे लिए सब मशकूक हैं, हमें इंसाफ चाहिए। हम किसी पे उंगली नहीं उठा रहे, ये काम हुकूमत का है, हुकूमतें करें। देखें, मैं सिर्फ इस बात का जवाब दे के कंक्लूड करूँगी कि देखें, मुतालबा तो हम भी कर रहे हैं, लेकिन इसमें जिस तरफ एक तो जिस घर की शहादत हुई, आप उसी से रिलेटेड लोगों को ही इन्वेस्टिगेशन पहले करें, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा पहले शुरू कर दें, और जो उनको धमकियां दे रहे थे, जिनकी वजह से उनके ऊपर इतनी ज़्यादा FIR की गई, दहशतगर्दी के केसेस बनाए गए, जिनसे जान बचाते हुए वो भागे, उनको बरी ज़िम्मा करार दे दिया जाए, तो ये इंतहाई नाकाबिले कबूल बात है, इसको कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। और एक और चीज़, हमेशा मर्डर के केस में जो मुद्दई है वो उनकी फैमिली और उनकी वालदा है। जब तक वो किसी चीज़ के ऊपर मुतमईन नहीं होते ना, तो ये बाकी सारी फजूल गुफ्तगू है जो कोई भी करेगा। लिहाजा उनकी वालदा का, उनकी अहलिया का, उनकी बेवा का ये जो फेयर और एक इन्फ्लुएंस के बगैर किस्म की जो तहकीकात है, इन्वेस्टिगेशंस है, जिस दिन उन्होंने उसके ऊपर एतमाद का इजहार किया, हम कहेंगे कि इंसाफ होता हुआ दिखाई दे।